सिया को पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लेने का मौका मिला था। उसका सपना सच हो रहा था। उधर आरव का यूपीएससी इंटरव्यू दिल्ली में था। ये उसके करियर का सबसे अहम पड़ाव था। एक अजीब इत्तेफाक था। सिया पेरिस जाने से पहले 3 दिन के लिए दिल्ली में थी और आरव भी इंटरव्यू के लिए उसी समय दिल्ली आया था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं। क्यों? शायद डर था कि मुलाकात में फिर बिछड़ने का दर्द होगा, कि इंस्टाग्राम स्टोरीज से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वे दिल्ली में हैं। सिया ने सोचा, कॉल करूं या इंतज़ार करूं? आरव ने सोचा, क्या वो अब भी वही है जो मेरे लिए थी? 3 दिन ऐसे ही निकल गए, बिना बात किए, बिना मिले। दिल्ली की भीड़ में दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तीसरे दिन आरव अपने इंटरव्यू के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चला गया, जहां वो और सिया पहले पढ़ाई किया करते थे। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ सिया भी आई थी, आखिरी बार उस जगह को देखने के लिए जहां उनका रिश्ता शुरू हुआ था। और फिर दोनों की नजरें मिली। एक पल को सब थम गया। क्यों नहीं बताया कि तुम दिल्ली में हो? क्योंकि मुझे लगा शायद तुम बदल गई हो। और तुम? मैं अब भी वही हूं जहां तुमने छोड़ा था। दोनों की नजरों ने पहली बार कई हफ्तों की दूरी बिना शब्दों के मिटा दी। आरव ने सिया से पूछा, पेरिस कब जा रही हो? कल सुबह की फ्लाइट है। तो आज की शाम मेरी है? हमेशा की, सिया ने जवाब दिया। उन्होंने एक आखिरी शाम साथ बिताई। कॉफ़ी वहीं पी, वहीं बेंच पर बैठे, फिर से किताबों की बातें की और चुप्पियों को सुना। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी की दिशा अलग है, सिया ने धीरे से कहा। शायद यही मोहब्बत की असली परीक्षा है, आरव बोला। एक दूसरे को बांध कर नहीं रखना, उड़ने देना और फिर भी इंतजार करना। उन्होंने फैसला किया, अब से कोई वादा नहीं, कोई तय समय नहीं, बस जब भी दिल कहे वो सामने होगा। सुबह एयरपोर्ट पर आरव ने सिया के हाथ में एक चिट्ठी दी। इसे तब पढ़ना जब पेरिस की सबसे खूबसूरत जगह पर खड़ी हो। सिया ने पूछा, तुम क्या चाहोगे जब मैं वापस आऊं? बस इतना कि तुम लौटो, बाकी सब फिर मिलकर देख लेंगे। पहुंचने के बाद आईफिल टावर के सामने सिया ने चिट्ठी खोली। अगर हम वाकई मेंट टू बी हैं, तो ये फासले कभी हमें तोड़ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें हर दिन चाहूंगा, दूर से ही सही। तेरा मेरा साथ वक्त के पार जाएगा। पेरिस वो शहर जहां हर गली कला से सजी है। सिया अब एक नामी डिज़ाइन हाउस में इंटर्नशिप कर रही थी। हर दिन नए चेहरे, नया फैशन, नए दोस्त। पर हर रात वो चिट्ठी पढ़ती जो आरव ने दी थी। तुम आईफिल टावर की रोशनी में मुस्कुराओ, मैं मेरठ की छत पर बैठे बैठे सोच लूंगा, आज भी हम एक दूसरे के नीचे एक ही आसमान के तले हैं। मेरठ में आरव 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा था। कमरा, किताबें, मॉक टेस्ट और दिन रात का एक जैसा चक्र। फेसबुक पर सिया की पेरिस की तस्वीरें देखता, मुस्कुराता, पर दिल में हल्की जलन भी होती। क्या हम वाकई एक दूसरे की जिंदगी में फिट हैं, या हमने बस कॉलेज के दिनों की दोस्ती को मोहब्बत मान लिया था? सिया की दोस्त बनी एलन, एक फ्रेंच फोटोग्राफर, हास्यप्रिय, खुले विचारों वाला और सिया की कला को बेहद सराहने वाला। उधर आरव की लाइब्रेरी में दोस्त बनी काव्या, जो खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो सुलझी हुई, शांत और जिंदगी के प्रति व्यवहारिक थी। दोनों रिश्ते मासूम थे, लेकिन अब आरव और सिया दोनों को सवाल सताने लगे। क्या हम किसी और के साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं, या ये दूरी और थकान की वजह से भ्रम है? महीने बाद सिया ने अचानक कॉल किया। तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हारे चेहरे पर वो पहले वाली मुस्कान नहीं दिखती, और तुम्हारी आवाज में वो अपनापन नहीं बचा। दोनों खामोश। क्या हम अब भी साथ हैं? मैं नहीं जानती आरव। तुम्हारे बिना मैं अकेला हूं, और तुम्हारे साथ मैं भी खो चुकी हूं। 3 दिन बाद आरव के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने सिया थी, थकी हुई, आंखें सूजी हुई, लेकिन एक बात साफ थी, वो अब भी आरव से दूर नहीं रह सकती थी। मैं किसी नए शहर में कुछ भी पालूं, लेकिन जो सुकून तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीने में है, वो दुनिया में कहीं नहीं। एक नई चुनौती सामने थी। क्या सिया अपना करियर पेरिस में छोड़कर भारत में आरव के साथ रहे, या क्या आरव अपनी पढ़ाई के बावजूद एक छोटा ब्रेक लेकर पेरिस जाए, या फिर क्या दोनों फिर से दूर चले जाएं,
लेकिन इस बार बिना वादा किए। प्यार अगर सही है तो ज़रूरत नहीं कि हर वक्त पास ही रहे, वो दूर से भी सांसों में बसा रहता है। इस बार आरव ने एक नोट लिखा और सिया के बैग में रख दिया बिना बताए। तुम जाओ, उड़ो, अपनी दुनिया बनाओ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस शहर में हो। मुझे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जब तुम लौटो तो मैं वहीं रहूं, तुम्हारे लिए। सिया ने पेरिस में हुए यंग डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल शो में पहला पुरस्कार जीता। उसके डिज़ाइन फ्रांस की फैशन मैगजीन में छपे। उसे परमानेंट जॉब ऑफर मिला यूरोप में। तुमने तो कमाल कर दिया, आरव ने वीडियो कॉल पर कहा। तुम्हारा सपना अब तुम्हारे सामने है सिया। सिया मुस्कुराई। पर तुमने यूं आरव, वो सपना अधूरा लगता है। उधर आरव का यूपीएससी रिजल्ट आया। AIR 42, इंटरव्यू, एग्जाम, हर पड़ाव उसने पार कर लिया। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, सब जश्न में डूबे थे। लेकिन उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर ठहरी थी। वो स्क्रीन जहां सिया का मैसेज लिखा था, प्राउड ऑफ यू, और थोड़ा जलन भी हो रही है। एक शाम आरव की माँ का फोन आया। आवाज कांप रही थी। आरव, सिया पेरिस में एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। वो रनवे शो से लौट रही थी, एक बाइक ने टक्कर मारी और वो कोमा में चली गई। आरव ने कुछ नहीं सोचा, बस पासपोर्ट, टिकट और सिया की तस्वीर लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां से तुरंत पेरिस की फ्लाइट पकड़ी। एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू के बाहर खड़ा होकर बस यही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, इस बार कुछ मत लेना मुझसे। मैं मोहब्बत को मरते हुए नहीं देख सकता। आईसीयू में बेहोश थी, चेहरे पर पट्टियां, ऑक्सीजन मास्क, लेकिन चेहरा अब भी वही था, शांत, मासूम, उसका। आरव उसके हाथ में अपना हाथ रखकर फुसफुसाया, अब उठ जाओ ना, देखो मैं आया हूं, तुम्हारा यूपीएससी टॉपर, तुम्हारा दिल्ली वाला लड़का। आंखों से दो बूंदें गिरी, सिया की नहीं, आरव की। लेकिन तभी सिया की उंगलियां हिलीं। अगले 7 दिन आरव हर पल आईसीयू के बाहर बैठा रहा। डॉक्टर्स ने कहा, अगर उसे किसी की पहचान याद है, अगर कोई आवाज उसके दिमाग में गूंज रही है, तो उम्मीद है। आरव हर दिन उसे कहानियां सुनाता, कॉलेज की, पहली डेट की, वो चिट्ठी की और सिया की पेंटिंग्स की बातें। 8वें दिन सिया ने आंखें खोली और सबसे पहले कहा, क्या तुम सच में हो या फिर कोई सपना देख रही हूं? 6 हफ्तों में सिया धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन उसने पूछा, तुम क्यों आए थे? आरव ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे बिना जी सकती थी, पर मैं तुम्हारे बिना सिर्फ सांस लेता। सिया को यूरोप में नौकरी करनी थी। आरव की पोस्टिंग भारत में होने वाली थी। तो क्या अब फिर दूरी? नहीं, आरव ने कहा, इस बार कोई दूरी नहीं, मैं तुमसे शादी करने आया हूं। सिया चौंकी। लेकिन मेरा करियर और मेरा प्यार, आरव बोला। अब हम दोनों साथ तय करेंगे, कैसे निभाएं सपने और साथ। महीने बाद दिल्ली में डीयू के उसी लॉन में जहां पहली बार आरव और सिया मिले थे, दोनों ने एक सिंपल शादी की। ना शोर ना भीड़, बस पास के कुछ दोस्त और 2 दिल जो हर तूफान में एक दूसरे का किनारा बन गए। आरव और सिया की शादी को 3 महीने हो चुके थे। दिल्ली में एक छोटा सा घर था, छत पर तुलसी का पौधा, दीवार पर सिया की डिज़ाइन की हुई पेंटिंग्स और फ्रिज पर यूपीएससी की कटिंग चिपकी हुई। सिया अपने लैपटॉप से यूरोप के क्लाइंट्स को डिज़ाइन भेजती और आरव फाइलों के बीच मंत्रालय के कामों में उलझा रहता। हम एक ही छत के नीचे हैं, पर एक दूसरे के साथ कम, स्क्रीन के साथ ज़्यादा हैं, सिया ने एक शाम कहा। एक दिन अचानक आरव की पोस्टिंग शिलोंग में हो गई। सिया को भी पेरिस ऑफिस से भारत में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, मुंबई में। अब एक सवाल सामने था, कौन किसके साथ जाएगा? या दोनों अपने अपने रास्ते पर चलेंगे कुछ समय के लिए? सिया बोली, क्या शादी के बाद भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभ सकता है? आरव ने जवाब दिया, अगर प्यार असली है तो दूरी बस वक्त का इंतजार बन जाती है, जुदाई नहीं। सिया मुंबई चली गई, आरव शिलोंग। वीडियो कॉल, वॉइस नोट्स और हर रात एक गुड नाइट चिट्ठी भेजना, ये उनकी दिनचर्या बन गई। आरव रोज सिया के लिए छोटी कविताएं लिखता, तुम समंदर की तरह हो, दूर हो मगर हर लहर तुम्हें मेरे पास लाती है। सिया हर दिन एक तस्वीर भेजती, कभी समंदर, कभी कैफे, कभी भीड़, और नीचे लिखती,
काश तुम होते। मुंबई में सिया की मुलाकात हुई राजीव से, जो उसका सीनियर था और बहुत समझदार भी। राजीव ने सिया को सराहा, उसके काम को महत्व दिया और सिया ने भी कई बार महसूस किया, वो मेरी बातों को बिना कहे समझ जाता है। उस रात उसने आरव से पूछा, क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार करते हो? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस एक पुरानी तस्वीर भेजी जिसमें सिया थकी हुई मुस्कुरा रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। इस सिया को मैं आज भी वैसे ही चाहता हूँ जैसे उस दिन। एक दिन सिया ने प्रोजेक्ट मीटिंग के कारण कॉल नहीं किया। आरव परेशान हुआ और वॉइस मैसेज भेजा, अब मैं तुम्हारी प्राथमिकता नहीं यहाँ शायद। सिया झुंझला गई, हर बार मैं ही क्यों समझौता करूं? मेरी जिंदगी सिर्फ प्यार नहीं, मेरा करियर भी है। दोनों ने 2 दिन तक बात नहीं की। तीसरे दिन सिया के दरवाजे पर डाक से एक चिट्ठी आई। मैं जानता हूं कि अब हम वैसे नहीं हैं जैसे कॉलेज में थे, पर प्यार अब भी वैसा ही है, बस जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमेशा। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो मैं वही हूं, वही लड़का जो डीयू की लाइब्रेरी में तुम्हें पहली बार देखकर मुस्कुराया था। सिया की आंखें भर आई। हफ्ते भर बाद आरव शिलोंग से अचानक मुंबई पहुंच गया। सिया का ऑफिस बंद हो रहा था और वो बारिश में बाहर आ रही थी। छतरी उसके पास नहीं थी, लेकिन सामने एक छतरी खुली और आरव खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ। क्या अब तुम्हारा मीटिंग खत्म हुआ? हाँ। तो अब घर चले? सिया ने उसका हाथ थामा। अब कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों ने फैसला लिया, हर 6 महीने में काम भले अलग हो, पर एक शहर में रहेंगे। चाहे छोटा किराए का घर हो या बैग में बंधा प्यार, साथ होना पहली प्राथमिकता होगी।